नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको शिव पुराण महात्म्य के 7वां अध्याय श्रोता द्वारा पालन किए जाने वाले नियम सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सूत जी बोले, शौनक, शिव पुराण सुनने का इच्छुक पुरुष जिन नियमों का पालन करे वे भली भांति सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दरिद्र, रोगी तथा अशुद्ध मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले विधि पूर्वक शुद्धि करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को संयम का अच्छे से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, फल मुख से ग्रहण करना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ व्यक्ति को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गेहूं का आटा, उड़द की दाल, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का संकल्प लिया हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक पदार्थ तथा अहिंसक आहार का त्याग करना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। काम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी इच्छित कामना प्राप्त करता है और निष्काम व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि, शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा के समान पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक विधि विधान का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर वस्त्र बनाएं। पुस्तक और वस्त्र की पूजा के उपरांत विधि पूर्वक बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दें। गीत, वाद्य और नृत्य से उत्सव को भव्य बनाएं। श्रद्धालु मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को गृह शांति हेतु हवन करना चाहिए। हवन नृसिंह संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो श्रद्धा पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधी संकल्प की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 12 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दें। संपन्न व्यक्ति 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखवाई गई शिव पुराण की पवित्र पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे तथा पूजा करके दक्षिणा अर्पित करे। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं चंदन से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट करे। शौनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुनिवर, शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण सभी पुराणों के मस्तक का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इस लोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप के दर्शन से समस्त पापों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के भीतर और बाहर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद स्वरूप परम शिव की शरण लेनी चाहिए।